तो यार स्लाइड स्टार्ट करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सबसे पहले है क्या? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज़ अ पॉलिसी विच क्वेश्चंस द परसेप्शन ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के दिमाग में क्या है इस चीज़ को क्वेश्चन करती है। द परसेप्शन एंड आइडियाज़ दैट पब्लिक हैज़ आर क्वेश्चनेबल, आर ओन परसेप्शंस और नॉट। एज परसेप्शंस होती हैं एजम्पशन, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो दिमाग में लोगों के चल रहा है ना पब्लिक के, वो जो मेन चीज़ मैटर करती है ना वो है। तो इसमें ये है कि जो यूथ होता है वो डिफाइन करता है। तो बेसिकली जो लोग सोचते हैं ना इन द फर्स्ट प्लेस वो मैटर नहीं करता, बट जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि हम लोगों को क्या चाहते हैं कि वो क्या सोचे। तो हम जो फॉर इंस्टेंस अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है या एलीट है, हर सोसाइटी के अंदर होते हैं, तो कहते हैं जो सोसाइटीज़ है ना वो एलीट उसकी पॉलिसी बनाते हैं और अपने जो आइडियाज़ और परसेप्शंस है ना वो लोगों के ऊपर इम्पोज करवा देते हैं ताकि फिर लोग उस तरह सोचना शुरू हो जाएं। ये जो माइंडसेट लोगों का चेंज कर देते हैं ना, ये एक पार्टिकुलर पॉलिसी को लेके, इशू को लेके इतना एक आइडिया या उसको वो परसेप्शन बनाया जाता है लोगों का, ताकि जो है ना आम आवाम वो अपने उनके ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं होते, वो एलीट के आइडिया होते हैं, लेकिन ना वो दिमाग पे आम बंदे के बैठ जाते हैं और फिर वो सारे लाइक ना कौम एक तरफ हो जाती है। इसकी एग्जांपल है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है, ठीक है, रेदर देन बीइंग एन अलाय। हम ये नहीं कहते अलाय कंट्री, लेकिन एक डाला हुआ है कि चाइना इज़ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। ये एक तरह से ना नैरेटिव लोगों के दिमाग में बिठाया गया है। regime of truth, the accepted things by the public is the main focus of the theory, यानी कि आपने ना बेसिकली पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में जो आप चाहते हैं वो एक्सेप्ट करवा देते हैं, लोगों के दिमाग में ऐसे बिठा देते हैं कि भाई ये सही है। अब जो एलीट है ना वो बाइनरी ऑपोजिशन की टेक्निक यूज़ करते हैं लोगों की या पब्लिक की सपोर्ट लेने के लिए अपने पॉलिसीज़ या डिसीजंस के ऊपर। बाइनरी ऑपोजिशन में आप ना स्लोगन यूज़ करते हैं और इसमें ना एंटोनिम्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अस वर्सेस देम, इवल वर्सेस गुड, राइट वर्सेस रॉन्ग। तो जो अस है ये बाइनरी ऑपोजिशन है, और अस वर्सेस देम जो है ना वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ने यूज़ किया था वॉर ऑन टेररिज्म में ना, कहा था अस वर्सेस देम। तो लोग मतलब एज एन अस इट्स लाइक अ मेजॉरिटी, तो लोगों का इस तरह दिमाग बनाते हैं कि हम हैं और वो हैं, तो यू आर ऑन दिस साइड, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक सपोर्ट द गवर्नमेंट ड्यू टू बाइनरी ऑपोजिशन, जब अब वो बना लेते हैं बाइनरी ऑपोजिशन तो फिर लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस अब कोई जो भी कंट्री, अब अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो आप किसी भी चीज़ में ये नहीं कहेंगे भाईजान पाकिस्तान ने गलत किया। हमारा माइंड ऐसे इन्फ्लुएंस किया जाता है कि हम कहते हैं पाकिस्तान इज़ राइट और जो भी दूसरा रहा है सारी रॉन्ग, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि राइट वर्सेस रॉन्ग में हर चीज़ हमारे दिमाग में बैठती है कि हम सही हैं, तो ये बिठाया जाता है, एलीट बिठाती है अपने इंटरेस्ट्स को ना कैश कराने के लिए। इसके बाद है सिक्योरिटाइजेशन। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से ना ये थोड़ी सी फ़र्क है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में पॉलिसीज़ वगैरह डिफ़ाइन करके ना लोगों को दिमाग में बिठाया जाता है और एक ना लाइक पेज पे लाया जाता है फॉर डिफरेंट पॉलिसीज़ या वो चीज़ों के लिए, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट सिमिलर ज़रूर है, लेकिन एक तो पहली चीज़ ये कि बैरी वजान ने दिया था और ही क्लेम्ड दैट गवर्नमेंट्स गिव हाई एंड इंपॉर्टेंस टू वन इशू टू गेट पब्लिक सपोर्ट। यानी कि सिक्योरिटाइजेशन के अंदर ना आप एक इशू पकड़ के उसे सिक्योरिटाइज करते हैं, जो भी सही भी हो या गलत भी हो, इशू इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन उसकी हाइप इतनी बनाई जाती है कि पब्लिक बिलीव्स दैट द इशू इज़ फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, ठीक है। पब्लिक रेडी हो जाती है टू सेक्रीफाइस डिफरेंट थिंग्स फॉर सेक ऑफ दैट इशू। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू इंक्रीज थ्रेट्स फ्रॉम इंडिया एंड सिक्योरिटाइजेशन ऑफ इशू बाय द गवर्नमेंट, पाकिस्तानीज फील दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव लार्ज डिफेंस बजट, ठीक है। अब ये आप एग्जाम्पल ऐसे लिख के आपको नंबर बिल्कुल मिलेंगे क्योंकि मैम का यही वो चाहती हैं, तो आप ये एग्जाम्पल प्लीज़ कोट करिएगा। न्यूक्लियराइजेशन इंस्टेड ऑफ फोकसेस ऑन पॉवर्टी वाज आल्सो सपोर्टेड बाय पब्लिक। अब जैसे भुट्टो ने कहा था वी विल ईट ग्रास बट मेक एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है, हम जो मर्जी करें लेकिन एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे। तो सिक्योरिटाइज किया था ये न्यूक्लियराइजेशन जो थी ना, ये एक सिक्योरिटाइज किया था पाकिस्तान ने से। फिर इसके बाद आता है पब्लिक विल एंथुजियास्टिकली सेक्रीफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक ऑफ यूएस हैड नो प्रॉब्लम इन सेक्रीफाइसिंग देयर पर्सनल फ्रीडम एंड अलाउड सर्विलेंस एक्टिविटीज आफ्टर वॉर ऑन टेररिज्म, ठीक है। क्योंकि वो दे फेल्ट कि ज़रूरी है कि जी दहशत गर्दों को आइडेंटिफाई किया जाए, तो उन्हें सर्विलेंस की फुल इजाज़त दी और किसी ने निकाह क्यों कर रहे हैं क्या हुआ है, तो ठीक है। तो इस तरह करके ना एक पेज पे लाए। और इसके बाद ये लिखा हुआ ऑनलाइन रिपोर्ट सिस्टम इन चाइना, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है और ये एग्जांपल है तो यू कैन स्किप इट। और फिर आपके चलते हैं, एक टेबल सा बना हुआ है, और देन इट्स वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान एंड इट्स नीड्स टू सिक्योरिटाइज इट। तो भाईजान सीधी सी बात है, वाटर स्कार्सिटी कैन बी डिफाइंड एज लैक ऑफ वाटर, हैविंग नो एक्सेस टू वाटर, ठीक है।
तो वाटर स्कार्सिटी में पानी की कमी है, सीधी सीधी बात है। तो वाटर स्कार्सिटी क्या है, आपकी ईयरली अवेलेबिलिटी से मेजर होती है। अगर आपके पास 1000 क्यूबिक मीटर पानी है पर पर्सन या फिर पर कैपिटा भी कहते हैं इसे, तो आप वाटर स्कार्स है। अगर आपके पास 500 1000 से ऊपर है ना, तो आप वाटर सफिशेंट है। 1000 है तो आप वाटर स्कार्स हैं। और अगर आपके पास 500 क्यूबिक मीटर पर पर्सन है ना, तो आप एब्सोलूट वाटर स्कार्स है। ऐसे भी कह सकते हैं कि लेस देन 1000 वाले भी ना एब्सोलूट वाटर स्कार स्टेट होती है। तो वाटर स्कार्सिटी इज़ लैक ऑफ एक्सेस टू फ्रेश पोर्टेबल वाटर। जैसे पाकिस्तान में 1017 अवेलेबिलिटी है, ठीक है। हालांकि उसके समंदर साथ लगता है, तो पानी तो इतने, तो अवेलेबिलिटी क्यों कम है, क्योंकि वो यूजेबल फ्रेश और पोर्टेबल वाटर की बात हो रही है यहाँ पे। पाकिस्तान हैज़ वाटर अवेलेबिलिटी 1017 मीटर्स पर पर्सन, ठीक है। और ये है, इसमें एक और बात ऐड करनी थी कि हम 2025 में एक तो प्रिडिक्ट करते हैं कि पाकिस्तान वाटर स्कार्स हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर्स थे ना, मतलब पाकिस्तान की स्कार्सिटी बहुत बेहतर थी और ये अब आगे कम होती जा रही है। 2025 में आगे होएगा कि बिल्कुल एब्सोल्यूट स्कार्स हो जाएगा। और एक ऐसा भी दिन आएगा, आप नलका खोलेंगे इधर पानी नहीं आएगा। पाकिस्तान के पास 2 मेजर डैम है, तरबेला और मंगला, ठीक है। और ये इससे एड लेके वर्ल्ड बैंक और फॉरेन स्टेट से बनाया था इन्हें। और इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अभी वायलेट कर रहा है इंडिया, जो पानी बंद कर लेता है, छोड़ देता है। तो वो अगर प्रॉपर्ली हम अपने डैम्स वगैरह बनाएं और स्टोर करें पानी को, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान हैज़ 4th हाईएस्ट रेट ऑफ वाटर इशू, ठीक है। और इफ़ वाटर इंटेंसिटी रेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन क्यूबिक मीटर्स यूज्ड पर कैपिटा ऑफ जीडीपी, पता नहीं क्या ये लिखा हुआ है मैम ने, 1 मिनट। यार ये चीज़ बकवास सी लिखी हुई है मैम ने, 1 मिनट दो यार प्लीज। वी हैव ओनली 2 बिग रिजर्वायर्स, मंगला तरपेला, ठीक है। यार देखो हमारे पास सिर्फ 2 मेजर रिजर्वायर्स हैं। ये वाली स्लाइड बहुत बकवास लिखी है। इसमें एक पॉइंट काम का इससे पिछले वाली में कि 2015 में एटलीस्ट 1200 पीपल डाइड ड्यूरिंग अ स्पेट ऑफ एक्सट्रीमली हॉट वेदर, ठीक है। तो एक स्टैट है छोटा सा, ठीक है, इनके MCQ आए तो बस देख लेना। बाकी आप ये 11वीं स्लाइड देखो, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी वाले से पहले के पाकिस्तान के पास 2 मेजर डैम्स हैं। देन स्किप टू 13 स्लाइड के, वो जो 2 मेजर डैम है वो आपको 30 दिन की सप्लाई दे सकते हैं। और ये कम है, जो इंडिया है वो 190 दिन के लिए कर सकते हैं, US 900 डेज के लिए, और चाइना इसके अलावा एडिशनल है 500 डेज के लिए। लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैम ने बताया था। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ UNDP, पाकिस्तान 2025 तक रन ड्राई हो जाएगा। तो वी नीड टू कंस्ट्रक्ट मोर डैम्स। और जो तरबेला और मंगला डैम है, दे ऑफन हिट डेड लेवल इन समर्स, ठीक है। तो वाटर अवेलेबिलिटी अंडरग्राउंड हैज रीच 800 मीटर्स। ये एक स्टैट है, MCQ के लिए याद कर ले, लॉन्ग में लिखने की जरूरत नहीं है। UN has informed Pakistan about water stress level decades in 1990 as well, but no action has been taken by the government, ठीक है। इसमें फिर आगे रीजंस दे सकती हैं, क्या रीजंस है कि वाटर स्कार्सिटी है। तो लैक ऑफ मॉडिफिकेशन एडवांसमेंट एक ये पॉइंट है कि आप एडवांसमेंट्स और मॉडिफिकेशंस जो आप अपने स्टोरिंग सिस्टम्स के लिए वो नहीं करते, जैसे कि टर्की में या बाकी मुल्कों में है कि वो वाटर रीयूज़ करते हैं। हम तो एक ही चीज़ में मतलब वाटर यूज़ करते हैं, वही जैसे किचन के बर्तन हम धोते हैं वो भी हमारा फ्लश आउट हो जाता है, जो वॉशरूम्स का है वो भी चला जाता है, जैसे गाड़ी धोते हैं वो भी चला जाता है। अब एक आध मुल्क ऐसा है जिसकी मैंने एग्जाम्पल दी थी, मैं नॉट रॉन्ग, टर्की में जो है ना, वो जैसे आपने बर्तन धोए हैं तो वो जो पानी है वो चला जाता है फिर आपकी गाड़ी धोने के लिए, तो वो उससे गाड़ी धुल जाती है। तो वो रीयूज़ करते हैं वाटर को, फिर रिस्टोर करते हैं, उसे रिसाइकिल करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी मॉडिफिकेशन एडवांसमेंट्स हैं जो हम नहीं कर रहे। फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज है कि हमारे पास रिसोर्सेज मतलब यही है कि 2 डैम है एक तो, ठीक है। फिर कुछ इस किस्म का है कि मतलब हम स्टोर नहीं करा पा रहे क्योंकि हमारे पास एक तो डैम्स कम है, दूसरा कुछ लोकेशंस ऐसी हैं कि इंडिया पीछे से छोड़ देता है, बंद कर देता है। फिर है लैक ऑफ अवेयरनेस, कि हमारी पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है कि वो पानी कम यूज़ करें और इकदाम करें। मतलब सारे बहुत लाइक बहाते हैं पानी, एज एवरी पर्सन देखें, बढ़ती पॉपुलेशन के साथ हमारी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर लोअर रिपेरियन स्टेटस ऑफ पाकिस्तान, जिसका 1 मिनट मैं गूगल से देख लेता हूँ लोअर रिपेरियन है क्या। लोअर रिपेरियन रिलेटिंग टू अवर लिविंग और लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ नेचुरल वाटर कोर्स सच एज रिवर, ठीक है भाईजान। तो जो है ना आपका लोअर रिपेरियन इज़ अ लोअर रिपेरियन ऑफ सेन दैट नॉट यूजिंग, ठीक है भाई। तो आप जो लोअर रिपेरियन स्टेटस है पाकिस्तान का, यानी कि एक तो सिंध वाली साइड पे है और वहाँ भी जो है ना मतलब एक आध जगह पे आपको सिर्फ सी लगता है वहाँ पे और रिवर शिवर है, लेकिन यही है कि सूखे पड़े हैं आधे से ज़्यादा, और मतलब वो उनका कोई अब दरिया सूख गए हैं थोड़े बहुत हमारे। तो ये जो पंजाब वाली बेल्ट और यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी वैसे नहीं है। फिर आगे आपका लैक ऑफ पॉलिटिकल मेजर्स एंड विल, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह ऐसी नहीं बना रही। फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे भी इम्पैक्ट हो रहा है वाटर को, पॉपुलेशन बढ़ रही है, यूज़ ज़्यादा हो रहा है, इनएफिशिएंट सप्लाई एंड डिलीवरी सिस्टम्स, ठीक है। यानी कि इसमें फर्दर लिखा हुआ है
एक मतलब नीचे दिया हुआ नहीं, लेकिन इनसफिशिएंट सप्लाई और डिलीवरी सिस्टम में यही आ जाएगा कि आपकी जैसे दो वो होते हैं, एक मैनुअल सिस्टम है जैसे एग्रीकल्चर अगर आप क्रॉप्स में पानी लगाएं, और एक ड्रॉप एंड स्प्रिंकल सिस्टम होता है, मैम ने बताए थे। तो आप मतलब वो मतलब हमारे पास अब ड्रॉप एंड स्प्रिंकल अगर नहीं है तो मैनुअल वाटर है तो उसमें कितना पानी तो ज़ाया होएगा। और आगे यही है इरेशनल डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन पैटर्न स्लो इरिगेशन एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी ना मेन लिख दें वाटर स्कार्सिटी की रीज़न, फिर उन्हें सिक्योरिटाइज कैसे करना है। एडवर्टाइजमेंट से आप एडवर्टाइजमेंट बनाएं, उससे क्या एडवर्टाइजमेंट बनाने से क्या होगा, आप अवेयरनेस और एजुकेशन देंगे आवाम को। मैंने 2 पॉइंट में लिखा हुआ है लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे ही बनती है कि आप एडवर्टाइज़ करें कि हम सिक्योर करेंगे, पानी को बचाना है, ये करने लोगों के बैक ऑफ माइंड में बनेगा। इससे बेसिकली यही होगा कि आप अवेयरनेस देंगे और एजुकेट करेंगे लोगों को कि पानी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और उसे बताना, और आप मतलब कम यूज़ करें और रिसोर्स ऐसे अपने मैनेज करें कि पानी बचाया जाए। फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट्स विद वाटर स्कार्स स्टेट्स हु हैव ओवरकेम द इशू, से टर्की या बाकी हैं जो भी वाटर स्कार्स रही है उनके साथ एग्रीमेंट्स करें ताकि उनकी भी राय लें। उसके बाद राइट यूज़ ऑफ फॉरेन असिस्टेंस, तो आप जो एड्स वगैरह आती हैं वो मतलब आप उसको सही तरह से एलोकेट करें कि वो प्रॉपरली इसी पर्पस को सर्व करें, और इस इशू को सिक्योरिटाइज़ करें ताकि इसको सिक्योरिटाइज़ करें ताकि, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा अब। और इसके बाद रिसाइकिल करें वाटर, जैसे मैंने ऊपर बताया था टर्की की एग्जांपल दी थी कि जो बर्तन धोने में यूज़ कर रहे हैं वो पानी से फिर आप जो है ना वो क्या कहते हैं उसे गाड़ी धोएं या इस तरह का कुछ करें, पानी रीयूज़ करें पहले ही डायरेक्टली उसको बहाने से पहले। फिर यूजेज ऑफ ओशन वाटर है, तो ओशन वाटर जो है वो सॉल्टी होता है, आप पी तो सकते नहीं है लेकिन एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि बाकी चीज़ों के लिए यूज़ करें, तो ड्रिंकिंग वाटर अलग कर लें और ओशन वाटर यूटिलाइज़ करें। हम वैसे ही हमें सी लगता है तो वी शुड यूटिलाइज़ इट, ताकि जो है ना वो हमारी जो वाटर अवेलेबिलिटी है पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से वो 1000+ ही रहे और हमारे नलकों में पानी आता रहे और हमारे पास पीने का पानी हो और हम वाटर स्कार्स मज़ीद ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।